2012 में एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अपनी मिलियंस ऑफ टैबलेट जो है वो रिकॉल की थी, और उस रिकॉल की जो वजह थी वो कोई फॉर्मुलेशन इशू नहीं था, बल्कि उस रिकॉल की रीजन ये थी कि उस बैच की जो डेविएशन थी उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। आपको ये जान के हैरत होगी कि अगर आप डेविएशंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करते तो आपका जो फार्मास्यूटिकल प्लांट है वो शट डाउन हो सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कोई भी फॉल्ट आता है या कोई भी गलती होती है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए, बिकॉज आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे कि डेविएशन क्या होती है, डेविएशन की टाइप्स कितनी होती हैं, डेविएशन की कैटेगरीज कितनी होती हैं, और अगर कोई डेविएशन हो जाए तो सबसे पहला काम कौन सा है जो हमने करना है, और सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डेविएशन जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो इनिशिएट करेगा। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फार्म एंड फॉर्म पे वेलकम, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन क्या है? डेविएशन जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो डिफर करती है हमारे अप्रूव डॉक्यूमेंट से, स्पेसिफिकेशन से, एसओपी से, इंस्ट्रक्शन से। मीन डिपार्चर फ्रॉम द ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज डेविएशन। कोई भी जो अप्रूव्ड रिटन प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है, चाहे वो कोई स्पेसिफिकेशंस हैं, चाहे कोई वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं या एसओपीस हैं, अगर हम उनसे हटके काम करेंगे तो वो जो एक डिपार्चर है ओरिजिनल फॉर्म से हटके काम करने के अमल को हम फार्मा में बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन सुनने में छोटा सा लफ्ज है, पर बहुत सी फार्मा इस डेविएशन की वजह से क्लोज हो चुकी हैं, शट डाउन हो चुकी हैं। एफडीए का जब इंस्पेक्टर आपके प्लांट पे आके आपके क्यूएमएस को पकड़ता है, मीन ऑडिट के लिए क्यूएमएस के डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, तो सबसे पहले वो डेविएशंस के रिकॉर्ड को ही चेक करता है और उसके आगे फिर उसकी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशंस है वो चलती है। तो हमने देख लिया कि डेविएशन क्या होती है। सादा सी डेविएशन है डिपार्चर फ्रॉम द अप्रूव्ड प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स और वर्क इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज डेविएशन। अब डेविएशंस होती क्यों है? जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ लिया कि डेविएशन तब होगी जब हम फेल हो जाते हैं फॉलो करने में एसओपीज को, बीएमआरस को, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को, बैच प्रिंटिंग रिकॉर्ड को या बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड को, या फिर हम टेस्टिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, या फिर हम किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जब फॉलो नहीं करते, तब हमारी जो डेविएशन है वो अक्कर होती है। अगली रीजन क्या हो सकती है कि हम परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्टिविटी और हमें प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग नहीं होती, या फिर जो चेंजेस होती है हमारे प्रोसीजर में या किसी भी जगह पे वो अगर अप्रूव्ड नहीं होगी, मीन अब अनअप्रूव्ड चेंजेस जो है वो भी रीजन बनती है डेविएशन की। तो सादा लफ्जों में आपको डेविएशन की डेफिनेशन भी समझ आ गई, डेविएशन क्यों होती है आपको उसकी भी समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे कि डेविएशन की जो टाइप्स हैं वो कितनी होती है। दो कॉमन टाइप्स होती हैं, प्लान डेविएशंस और अनप्लान्ड डेविएशंस। अब प्लान डेविएशन क्या होती है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे और सादा लफ्जों में समझेंगे प्लान डेविएशन क्या होती है, ये हम क्यों करते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या है। प्लान डेविएशन बेसिकली जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हम प्लान करके डेविएट करते हैं अपने प्रोसीजर्स को या प्रोसेसेस को, या अगर हम अपने एसओपी से डेविएट करते हैं तो वो बेसिकली प्री अप्रूव्ड होते हैं। अब इस प्लानिंग की रीजन क्या होती है, ये बेसिकली टेम्परेरी होती है, थोड़े अरसे के लिए होती है, और हम जानबूझ के अपने प्रोसीजर्स में या प्रोसेसेस में डेविएट कर रहे होते हैं। प्लान डेविएशन को जो है हम कंट्रोल्ड डेविएशंस भी बोलते हैं। अब प्लान डेविएशंस की एग्जांपल क्या है या हम प्लान डेविएशन क्यों करते हैं। सपोज हमने एक बैच बनाना है और हमारा जो स्टैंडर्ड बैच साइज है वो है 5 लाख टैबलेट का, लेकिन हमारे पास एपीआई की शॉर्टेज है। अब हमारे पास एपीआई आने में टाइम लगेगा, लेकिन हमने अगर बैच डिलीवर करना है तो हम प्लान डेविएशन बना के अपने बैच साइज को छोटा करेंगे, मीन 4 लाख टैबलेट का बैच साइज बनाएंगे, और ये एक सर्टन जो पीरियड है उसी के लिए डेविएशन जो है वो इंप्लीमेंटेड होगी। उसके बाद दोबारा से हम अपने ओरिजिनल प्रोसीजर्स पे आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं प्लान डेविएशन। नेक्स्ट आता है अनप्लान डेविएशन। अनप्लान डेविएशंस क्या होती हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये प्लान करके नहीं होती, ये अचानक से आ जाती हैं या अचानक से किसी बैच में
हमें या हमारे किसी प्रोसीजर्स के दौरान हमें इनको देखना पड़ता है, इनको हम बोलते हैं अनप्लान्ड डेविएशंस, इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डेविएशंस भी। अब ये प्लानिंग से नहीं होती, अनइंटेंशनली होती हैं। और ये क्यों होती है? ये अचानक से हो जाती है। मीन अगर इसके आप एग्जांपल को समझना चाहें तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बैच बना रहे हैं, तो अचानक से जो इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन की वजह से जो है हमारा जो इक्विपमेंट है उसका फेलियर हो जाता है। अनप्लान्ड डेविएशन की जो दूसरी एग्जांपल है वो ये है कि आप अपने ग्रेन्स को ड्राई सीविंग कर रहे हैं, मेन को मिल से अगर आप उसको सीव कर रहे हैं और आपकी को मिल की जो सील है वो डैमेज हो जाती है और उसके पार्टिकल आपके पाउडर के अंदर अगर मिक्स हो जाते हैं तो इसको हम बोलेंगे अनप्लान्ड डेविएशन। अब टाइप्स के बाद हम देखेंगे कि बेसिकली हमारी जो डेविएशंस हैं इनकी कैटेगरीज कितनी होती है। डेविएशन की 3 कैटेगरी होती है, क्रिटिकल, मेजर और माइनर। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिटिकल डेविएशन क्या होती है। क्रिटिकल डेविएशन जो है एक ऐसी डेविएशन होती है जो कि हमारे इंपैक्ट कर रही होती है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स को, या ऐसे इक्विपमेंट के पार्ट्स या कंपोनेंट्स को जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे होते हैं हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिकेसी को, जो कि पेशेंट की हेल्थ के लिए मुजर हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल डेविएशन। अब इसके एग्जांपल क्या है कि यूजेज ऑफ रिजेक्टेड या फिर एक्सपायर्ड एपीआई अगर आपने यूज कर लिया अपनी फॉर्मुलेशन में तो ये होगी एग्जांपल क्रिटिकल डेविएशन की। नेक्स्ट आती है मेजर डेविएशन। मेजर डेविएशन एक ऐसी डेविएशन होती है जो कि हमारे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स को, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को इंपैक्ट करती है, लेकिन उसका जो इंपैक्ट आ रहा होता है वो पेशेंट हेल्थ के ऊपर या पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड नहीं होता। इसको हम मेजर डेविएशन बोलते हैं। जैसा कि आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर ली लेकिन उसके लिए लाइन क्लियरेंस अगर आपने नहीं लिया तो इसको हम बोलेंगे मेजर डेविएशन। नेक्स्ट आती है माइनर। माइनर डेविएशन जैसा कि नाम से जाहिर है कि माइनर डेविएशन होती है, इसका कोई भी इंपैक्ट जो है वो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे या क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स पे या पेशेंट सेफ्टी पे नहीं होता। एग्जांपल है कि आपने फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट के प्रोसीजर को अगर फॉलो नहीं किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम डेविएशन को हैंडल कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है डिटेक्शन। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि आपकी जो डेविएशन है वो हो चुकी है। मीन अगर आपने डिस्पेंसिंग के दौरान एक एक्सपायर्ड एपीआई डिस्पेंस कर दिया और क्वालिटी या प्रोडक्शन को पता नहीं चला तो आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सके और ये बेसिकली आपका सिस्टम का फेलियर है। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा होता है डिटेक्शन का, कि किसी भी स्टेप पे जब डेविएशन हुई है तो उसको फौरन से डिटेक्ट कर लिया जाए और उस एक्टिविटी को वहीं पे सीज कर दिया जाए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेविएशन जनरेट कौन करता है, एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि शायद क्यूए का बंदा जो है या क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट ही डेविएशन को जनरेट करता है। तो ऐसा नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन है, क्यूए, क्यूसी है, वेयर हाउस है, कोई भी डिपार्टमेंट जो है जहां पे ये केस या जहां पे इंसिडेंट हैपन होता है वो बेसिकली डेविएशन को इनिशिएट करता है। तो पहला स्टेप डिटेक्शन होता है और डिटेक्शन के फौरन बाद उस काम को वहीं पे रोक देना होता है। दूसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड। मीन हम अपनी डेविएशन को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर जो है ऑफिशियल अपने एसओपी के अकॉर्डिंग डेविएशन को एक नंबर दिया जाता है। फिर जो है हम रिस्क असेसमेंट करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं अपनी डेविएशन की कि ये मेजर थी, माइनर थी या बेसिकली क्रिटिकल थी। नेक्स्ट होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपनी इस डेविएशन को, जो क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, कौन से लोग इन्वॉल्व थे, पूरी एक इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिसमें डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं जैसा कि 5 व्हाइस, इश्केवा डायग्राम, फिशबोन, ये सारी चीजें जो है हम इनको यूटिलाइज करते हैं। फिर कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के मीन उसको करेक्ट कैसे करना है और फ्यूचर में हम कैसे उसको रोक सकते हैं, वो सारे एक्शन प्लान ऐड किए जाते हैं। और फिर जो है वो क्यों ये डिसाइड करता है कि इन सारी चीजों की बेस के ऊपर ये जो डेविएशन हुई थी इसकी बेस पे हमने उस एक्टिविटी को पास करना है, रिजेक्ट करना है, होल्ड करना है या उसका क्या डिसीजन करना है। एंड पे जो है जो सारी चीजें जब फाइनलाइज हो जाती है तो क्यों इसको रिव्यू करता है कि जो एक्शन प्लान हमने डिफाइन किए थे उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो गई हैं, तो फिर उस डेविएशन को जो है वो क्लोज कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आज की बेसिक वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि डेविएशन क्या होती है। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइब करके आपको हर वीडियो हमारी आपके होम पेज पे मिलेगी। फार्मा में जॉब लेना चाहते हैं तो pharmacistjobs.com लाजमी से विजिट करें। और मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।